चल देखो, इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि गाला जो है बराबर, गाला का पेपर नंबर 2, तो गाला का पेपर नंबर जो 2 है उसके हम एमसीक्यू बराबर इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है हमारा पहला प्रश्न जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं, यानी आपको क्या दिए थे विकल्प, और उसमें से एक विकल्प आपको पसंद करना होता है। एक विकल्प क्या करना होता है, पसंद करना होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि नारंगी या संतरा में कौन सा अम्ल रहा होता है। तो नारंगी या संतरा में कौन सा अम्ल रहा होता है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा सी, साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नारंगी या संतरा में कौन सा अम्ल रहा होता है, तो उत्तर आएगा हमारा सी, साइट्रिक अम्ल। दूसरा प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा प्रकार्यात्मक समूह रखता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह रखता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह रखता है, तो उत्तर आएगा COOH। तो यहाँ पर आएगा बी, COOH। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा COOH। अगला हमारा है कि अगला हमारा क्या है कि तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या दिया है कि तीसरा प्रश्न दिया है कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की उत्पाद का वहन किसके द्वारा होता है। तो पादप में प्रकाश संश्लेषण की बराबर क्रिया जो होती है उसके अंदर जो उत्पाद यानी निपज बनती है उसका वहन किसके द्वारा होता है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो वनस्पति का क्या है, भोजन है, और उसका वहन किसके द्वारा होता है, तो आएगा चालनी नलिका और साथी कोशिका। तो आएगा क्या हमारा इसमें सी, चालनी नलिका और साथी कोशिका। तो आएगा हमारा चालनी नलिका और साथी कोशिका। चौथा प्रश्न है विद्युत फ्यूज खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बी आएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, अथवा तापीय प्रभाव की जगह पर कभी कभी उष्मीय प्रभाव दिया हो तो उष्मीय प्रभाव भी आएगा, यानी कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव पर ये क्या करता है, कार्य करता है। तो याद रखिएगा तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव पर ये क्या करता है, कार्य करता है। अगला हमारा है कि अगला हमको क्या दिया है, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न दिया है कि एक बिंदुवत वस्तु में से निकलती किरणों में से एक किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, वह ध्यान में लो। परावर्तित किरण को बनाने के लिए आवश्यक बिंदुओं में से एक ऐसा आकृति में दिया बिंदु पसंद करो जिसमें से परावर्तित किरण क्या होती है, गुजरती है। तो यहाँ पर देखो ये हमको दिया है क्या, तो ये हमको दिया है अवतल दर्पण, और कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण क्या हो रही है, आपतित। अब इसका परावर्तन होगा, तो हमने पढ़ा है मुख्य अक्ष के समांतर किरण अगर आपतित तो उसका परावर्तन हो तो वो कहां से गुजरती है, तो मुख्य फोकस से। तो यहाँ पर हमारा आएगा बी, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर हमारा आएगा बी, मुख्य फोकस को संकेत में क्या बोलते हैं, तो संकेत में कहते हैं एफ, इसलिए हमारा यहाँ पर आएगा एफ, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस आता है। अब देखो अगला हमारा है कि अगला क्या दिया हुआ है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का लघुत्तम अंतर अथवा तो निकट बिंदु आंख से खाली जगह अंतर पर होता है। तो याद रखना कि आंख का जो है आंख का निकट बिंदु, तो ये निकट बिंदु होता है 25 सेमी, और दूर बिंदु बोलता तो वो होता अनंत दूरी। दूर बिंदु बोलता तो वो क्या होता, अनंत दूरी।
तो यहाँ पर हमको निकट बिंदु पूछा है तो आएगा हमारा 25 सेमी। तो हमारा उत्तर आएगा क्या, बराबर ए 25 सेमी उत्तर आएगा। तो ये हमारे 6 प्रश्न क्या थे, बहुविकल्प वाले। 6 प्रश्न क्या थे, बहुविकल्प वाले। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा रिक्त स्थान की क्या करिए, पूर्ति। तो रिक्त स्थान की हमको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है कि 7वां प्रश्न है, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन रखने वाला यौगिक है जिसमें खाली जगह प्रकार्यात्मक समूह आया होता है। तो यहाँ पर देखो ब्यूटेनॉन का सूत्र क्या होगा, तो CH3 CH2 CO CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉन। और ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होता है, CO, और CO को हम बोलते हैं कीटोन। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा कीटोन। तो यहाँ पर उत्तर आएगा कीटोन। तो उत्तर में आएगा कीटोन। अगला हमारा प्रश्न है 8वां, आनुवांशिकता के अध्ययन के लिए व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम खाली जगह नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आनुवांशिकता का प्रयोग बोले तो किसने किया था, मेंडल ने। तो उत्तर में आएगा मेंडल। तो आनुवांशिकता का प्रयोग किसने किया था, तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। 9वां प्रश्न है, जूल के नियम अनुसार प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊर्जा खाली जगह के बराबर वर्ग के सम प्रमाण में होती है। तो देखो जूल का तापन नियम है H बराबर I² RT। तो यहाँ पर H यानी ऊष्मा ऊर्जा और वो उसके विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए इसमें उत्तर आएगा विद्युत धारा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा विद्युत धारा। 10वां प्रश्न है, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया बराबर का नियमन खाली जगह करता है। तो पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन कौन करता है, तो द्वार कोशिका अथवा रक्षक कोशिका करती है। तो उत्तर आएगा द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। 11वां प्रश्न है, लेंस के पावर यानी क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस के पावर का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको हम संकेत में डी द्वारा भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आएगा डायोप्टर, जिसको हम संकेत में डी द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आएगा संकेत में किसके द्वारा दर्शाते हैं, डी द्वारा। अगला हमारा है कि अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न, सोने की शुद्धता खाली जगह मात्रक में मापा जाता है। तो सोने की शुद्धता को हम कैरेट में मापते हैं। तो सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो कैरेट में मापी जाती है। तो ये हमारे क्या थे कि 6 खाली जगह वाले प्रश्न थे। अब आता है सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य में बराबर पहला 13वां प्रश्न है, मिश्र धातु सोल्डर का गलनांक उच्च होता है। याद रखना मिश्र धातु सोल्डर है, उसका गलनांक उच्च होता है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि सोल्डर का गलनांक कैसा होता है, निम्न। कैसा होता है, निम्न। इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग हम विद्युत वायरों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग में करते हैं, इसलिए उसका गलनांक कैसा होता है, निम्न होता है। 14वां प्रश्न है, पुरुष में Y गुणसूत्र X गुणसूत्र की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। तो ये कथन कैसा है, सत्य। याद रखना कि यहाँ पर X गुणसूत्र सामान्य आकार का होता है पुरुष में, और Y गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए ये कथन कैसा है, सत्य है। 15वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत अंतर से घट जाता है। तो देखो निकट दृष्टि दोष में हमको दूर क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष के अंदर हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, यानी हमारा दूर बिंदु जो है वो अनंत से आंख के कहाँ पर आ जाता है, पास। तो यहाँ पर कह रहा है दूर बिंदु अनंत अंतर से घट जाता है, तो यानी घटकर आंख के कहाँ जाता है, पास। इसलिए ये कथन भी कैसा है, सत्य है। तो ये कथन भी कैसा है, सत्य। अगला है हमारा है कि देखो इधर 16वां प्रश्न है, 5 pH मूल्य रखने वाला जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो देखो जिसकी pH का मूल्य 5 हो, यानी 7 से कम हो, तो वो अम्लीय स्वभाव रखता है। ये कथन कैसा है, सत्य। तो इसलिए ये कथन कैसा आएगा, सत्य आएगा।
तो याद रखने का ये कथन कैसा है, सत्य है। अब इसके बाद आता है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक एक वाक्य में क्या दीजिए, उत्तर। तो 17वां प्रश्न है, लड़कों में युवावस्था पर मूंछ दाढ़ी उगने के लिए कौन सा अंतःस्राव जवाबदार है। तो देखो यहाँ पर लड़कों में युवावस्था में मूंछ दाढ़ी उगने के लिए कौन सा अंतःस्राव जवाबदार है, तो आएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर जातीय अंतःस्राव है, बराबर, तो ये जवाबदार होता है। तो इसके उत्तर आएगा टेस्टोस्टेरोन। 18वां प्रश्न है, आनुवंशिकता के अभ्यास के लिए व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो किसने किए थे, मेंडल ने। तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। अगला हमारा एक 19वां प्रश्न है, योग्य जोड़ी नहीं है, योग्य जोड़ी नहीं है। अब देखो योग्य जोड़ी नहीं है तो आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ई को अपवर्तन कोण और डी को विचलन कोण। तो यहाँ पर ई जो है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, ये योग्य नहीं है, क्योंकि अपवर्तन कोण हम किसको बोलते हैं, आर को। यहाँ पर बोल रहा है आई ई को बोलते हैं, तो ये कैसा है, योग्य नहीं है। 20वां प्रश्न है, मुझे पहचानो, मेरा उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए होता है। तो बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन, बड़ा टंगस्टन का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आएगा टंगस्टन। तो टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है कि सही जोड़े मिलाइए, सही जोड़े क्या करिए, मिलाइए। तो 21वां प्रश्न है, अधिविकीय ग्रंथि, अधिविकीय ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, एड्रीनालिन नामक क्या उत्पन्न करती है, अंतःस्राव। क्या उत्पन्न करती है, अंतःस्राव। तो ये अधिविकीय ग्रंथि कहाँ पर आई होती है, तो विक्र के अग्र सिरे पर। कहाँ पर आई होती है, विक्र के अग्र सिरे पर। अगला आता है अग्न्याशय, अग्न्याशय को बोलते हैं स्वादुपिंड। क्या बोलते हैं, स्वादुपिंड। तो स्वादुपिंड कहाँ पर आया होता है, तो देखो यहाँ पर अग्न्याशय की बात कर रहा है, तो अग्न्याशय यानी स्वादुपिंड ये कहाँ पर आया होता है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा आएगा बराबर, क्या आएगा, आमाशय के बराबर दाईं तरफ थोड़ी ऊपर आया होता है। तो आमाशय में बराबर कहाँ पर, दाईं तरफ कहाँ पर आया होता है, थोड़ी ऊपर आया होता है। 23वां प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता। देखो प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो तृणाहारी। तृणाहारी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो मांसाहारी। तो यहाँ पर आएगा मांसाहारी, पहला आएगा तृणाहारी और दूसरा आएगा मांसाहारी। तो ये क्या था कि गाला के पेपर नंबर 2 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए।